A Okay. heart magic. So, good evening and welcome to your journey of magic. Today is day 20th. देखो हम 20 दिन तक पहुंच गए हैं और कल की प्रैक्टिस वाज मैजिकल प्रैक्टिस एंड आई एम श्योर आप सब लोगों ने करी होगी बिकॉज बहुत आसान थी. आपको सिर्फ 100 स्टेप्स लेने थे और हर स्टेप पे बोलना था थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और इस प्रैक्टिस को तो आप हर रोज जितनी बार जितनी देर भी चल रहे हो कर सकते हो क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. द ओनली थिंग इज व्हेन यू आर वॉकिंग दिमाग आपका खाली नहीं होता. मोस्टली नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं. तो उस इस प्रैक्टिस को करने से कहते हैं ना दो इसके फायदे होंगे. वन, यू विल बी थिंकिंग पॉजिटिव. नंबर टू, यू विल बी अट्रैक्टिंग मोर सिचुएशंस जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो. है ना. तो करते जाओ जितना चल दिन में चलते फिरते रहते हो. जब याद आ जाए करना शुरू कर दो. है ना. आज का चैप्टर और भी बहुत ही डीपर लेवल पे काम करने वाला है क्योंकि अभी हम थोड़े सीनियर लेवल के प्रैक्टिशनर्स हो गए हैं. 19-20 दिन हो गए हमको करते हुए. तो अभी जो प्रैक्टिसेस हैं वो थोड़ी सी एडवांस है, थोड़ी सी सीनियर लेवल की है. जैसे होता है ना हम स्कूल में पहले प्राइमरी क्लासेस में होते हैं फिर सेकेंडरी क्लासेस में जाते हैं. तो अभी हम सेकेंडरी क्लासेस में हैं. ठीक है. तो थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा लगेगी पर उसका फायदा भी उतना ही होगा. यू नो वी विल बी गोइंग डीपर इन फीलिंग्स एंड फीलिंग्स फ्यूल है. जितने डीपर फीलिंग से ग्रेटिट्यूड करोगे उतना ही रॉकेट लगेगा आपके सपनों को. है ना. लेट्स स्टार्ट. लेट मी जस्ट शेयर द बुक. किसी को आइडिया आज कौन सा चैप्टर है? किसी ने पढ़ा है पहले से? पर मैं इसके बारे में सोच रही थी कि हार्ट मैजिक वाला कब आएगा। हाँ. सो आज का किताब चैप्टर नहीं है. खोल के देखी। आज का चैप्टर है हार्ट मैजिक. हार्ट मैजिक क्या होता है? देखो इसमें फोटो में क्या बना हुआ है. पेड़ के ऊपर दिल बना हुआ है ना. और उसके ऊपर लाइट आ रही है. तो जितनी भी स्टार्स फोटोज और फोटोज बनी हुई है ना इनका सब कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है ना. तो हमने ना ये बहुत जगह देखा होगा लोगों ने पेड़ों पे हार्ट बना रखे हैं एक दूसरे का नाम लिख के एंड ऑल्सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. हम्म। वी आर गोइंग टू बी गोइंग लिटिल डीपर कि हम कैसे हार्ट मैजिक को यूज कर सकते हैं. हाँ जी, पढ़ें. डे 20 हार्ट मैजिक। ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। जेन बैप्टिस्ट मैथ्यू 1743 1818। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्टिविस्ट। ओके. तो हम कहते हैं ना आज मैंने तुझे दिल से याद किया था. तो हम मेमोरी क्या है? जब हम ग्रेटिट्यूड से दिल अब किसी को याद कर रहे हैं तो हम याद कर रहे हैं मतलब ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं ना उसको. अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको मिस कर रहे हैं. तो वो दिल से हम उसको दिल से याद कर रहे हैं. सो हार्ट में जो हम याद करते हैं वो करते हैं हम ग्रेटिट्यूड से, प्यार से. और जो लॉजिकल माइंड है हमारा वो वाली मेमोरी जो है वो हमारे दिमाग में होती है. दैट मेमोरी इज इन द ब्रेन. बट जो फीलिंग्स की मेमोरी है क्योंकि दिमाग क्या करता है? सोचता है, आइडियाज देता है. और दिल क्या करता है? महसूस करता है ना. तो हम जब भी किसी चीज को महसूस करते हैं तो दिल से करते हैं. तो वो मेमोरी कहाँ की हुई? दिल की. तो आज हम बात करेंगे दिल की. हाँ जी, पढ़े. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increases too. हाँ. तो हम जब हम फीलिंग से ग्रेटिट्यूड देते हैं, काम हम कर रहे हैं अंदर, अपने अंदर. और उसका रिजल्ट कहाँ आ रहा होता है? बाहर, आउटसाइड. When we are paying gratitude, feeling it deeply, what happens? We get more opportunities. ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में बाहर होने लग जाती हैं जिसके लिए हमें और ग्रेटिट्यूड देते हैं हम. है ना. ऐसी अपॉर्चुनिटीज और आती हैं. सो फीलिंग इज इनसाइड एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज आउटसाइड. हाँ जी.
Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. ओके, तो अभी तक जब हमने प्रैक्टिस करी है, जब आपने पहले दिन 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखे, डिड यू फील दैट? I'm sure you didn't feel that deeply. But now, when you do the practice, you have started feeling deeply the sense of gratitude. जब आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, तो आपको अंदर से महसूस हो रही है वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, राइट? तो आज का जो प्रैक्टिस है, इसको अगर आप कर लोगे ना, तो आपके सपनों को रॉकेट लग जाएंगे. इट विल कोलैप्स दैट टाइम. जितना टाइम लगने वाला है, अल्टीमेटली जिस तरह से हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, जितना टाइम उस चीज को फुलफिल होने में लगने वाला है, वो टाइम कोलैप्स हो जाएगा. क्योंकि इसकी प्रैक्टिस से हम जो भी पाना चाहते हैं वो हमारे पास जल्दी से उसको जल्दी आए. हाँ जी, पढ़े. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words, thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. वाह. तो अभी हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. जब भी आप ध्यान लगाते हो किसी चीज पे, व्हेन यू आर माइंडफुली डूइंग समथिंग, सो यहाँ वो बात कर रहे हैं कि आपने हार्ट एरिया के आसपास जब आप फोकस करते हो, मतलब जब आपका दिमाग और आपका दिल अलाइन हो जाता है, एक लाइन में आ जाता है, एक चीज पे फोकस करने लग जाता है, तो आपकी वो पावर जो है वो बढ़ जाती है. उससे क्या होता है, आपके हार्ट की हार्ट बीट जो है वो बड़ी हारमोनियस हो जाती है. आपका इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है. आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है. क्योंकि हमारी हेल्थ किस पे डिपेंड करती है? हमारे Emotions. पल्स पे, हमारे हार्ट बीट पे. जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, या हम बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं, या हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, तो हमारी हार्ट बीट चेंज होती रहती है. जब गुस्से में होता है तो बहुत धक 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 होता है ना? और अगर अगर हम उदास होते हैं तो हमारा बहुत स्लो हो जाती है. तो बट व्हेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस हार्ट मैजिक, तो हमारे हार्ट की जो रिदम है वो बड़ी हारमोनियस हो जाती है. बहुत अच्छी लय में चलता है हमारा दिल. और उससे क्या होता है, जब आपका दिल शांत है, आपका मन शांत है, तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है. हाँ जी. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few minutes, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. ओके, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने में हो सकता है जिन्होंने अभी तक अपने दिल से कनेक्शन नहीं बनाया. हम लोगों के दिल से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? बट अपने दिल से हमने कनेक्शन नहीं बनाया है. आप में से कितने लोगों ने अपने दिल के साथ कनेक्शन बनाया, अपने दिल से पूछा, ए दिल तुझे क्या चाहिए, तेरा क्या करने का मन करता है? हम सिर्फ उसको फोर्स करते रहते हैं. एंड आप जानते हो, ये एक ऑर्गन है जो आपके इस दुनिया में आने के टाइम से लेकर आपके इस दुनिया से जाने के टाइम तक आपका साथ देता है. यू नो, व्हेन अ चाइल्ड, यू नो, व्हेन अ लेडी एक्सपेक्ट्स अ चाइल्ड, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ हार्ट बीट सुनाई देती है. तो सबसे पहले क्या आता है? हार्ट. उसके बाद बॉडी की शेप बननी शुरू होती है, यू नो, ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. फिर दिमाग बनता है एंड ऑल. सबसे पहले दिल आता है. इससे पहले कि आप दुनिया में बाहर आओ, आप इस दुनिया में आपका जब, कहते हैं ना, पहला बीज जो होता है आपका, वो दिल से ही शुरू होता है. तो ये दिल है जो आपका साथ पूरा जीवन भर देता है. आपके हार्ट ब्रेक्स को, किसी ने कुछ कह दिया, आप दुखी हो गए, उसके लिए भी, आप एक्साइटेड हो उसमें भी, ना, हर खुशी में, हर गम में एक ये है जो आपका सच्चा साथी है, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है ना? तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने दिल से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जो अभी तक शायद हमने नहीं बनाया है.
So it's an opportunity for you to make that connection with your heart. तो ये थोड़ा इनिशियली आपको चैलेंजिंग लग सकता है, बिकॉज आपने या हमने ये प्रैक्टिस कभी पहले करी नहीं है, बट once you start doing it, you will get a hang of it and you will be able to do it, you know, आराम से कर पाएंगे. हाँ जी. To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Once you have practiced Yeah, go ahead, go it a ahead. few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. ओके तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे तो बेटर यही लगता है कि आंखें बंद करके अपना राइट हैंड अपने हार्ट के ऊपर रख के तब करो, तो आप अपनी हार्ट बीट को महसूस भी कर सकते हो और इंटरनलाइज कर सकते हो अपने आप को. आप इंटरनलाइज कर सकते हो कि आप अपने दिल को देख रहे हो. बाहर से भी देख सकते हो अगर आपको मालूम है कि आपके हार्ट की शेप अंदर से कैसी लगती है, एंड यू डोंट माइंड लुकिंग एट दी रॉ साइड ऑफ योर हार्ट, यू कैन इमेजिन साइड ऑल्सो. तो आपको सिर्फ फोकस करना है अपने दिमाग को अपने दिल पे. दिल और दिमाग एक जगह होना चाहिए. दिमाग को फोकस करना है किस पे? दिल पे, दिल के एरिया पे. आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, आंखें खोल के कर सकते हैं, जैसे भी आपके लिए वर्क करे. मेरे लिए वर्क करता है आंखें बंद करके हाथ रख के. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you. Or you can imagine the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. तो आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि जो थैंक यू आप बोल रहे हो हाथ रख के, अपने लेफ्ट साइड पे अपना हाथ रखें. अभी करके देखें, आंखें बंद करो, अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट चेस्ट पे रख के फील द रिदम ऑफ योर हार्ट एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू योर हार्ट for being there for you always, for being your best friend, going through ups and downs of life and never leaving you alone. So you can just say thank you to your heart, आंखें बंद करके हाथ रख के, just feel it. ओके. और यू कैन ऑल्सो इमेजिन जो आप थैंक यू बोल रहे हो वो आपके दिल से आ रही है आवाज, वो आवाज आपके दिल से आ रही है, आप वो भी इमेजिन कर सकते हो. सो वट एवर वर्क्स फॉर यू, आप उस हिसाब से इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं. हाँ जी. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud, and when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart, keep your mind on your heart area, and say the magic words again. Thank you slowly. हाँ, तो आपने जो अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स की लिस्ट बनाई है उसमें से जो आपके टॉप 10 है, आपने 20 लिखे थे या 10 लिखे थे, जो 10 है आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स, आपने क्या करना है उसको एक एक को पढ़ना है. एक आपने फर्स्ट वाला पढ़ा, उसके बाद आपने आंखें बंद करके हार्ट पे हाथ रख के उस चीज को इमेजिन करते हुए बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. चाहे वो आप मुंह से बोलें, चाहे वो आपको लगे कि आपके दिल से आवाज आ रही है. तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. हाँ जी. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. तो आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने
ग्रैटिट्यूड की डेप्थ को भी बढ़ाएंगे, फीलिंग्स क्योंकि आपके दिल से आ रही होगी। दूसरा, आपकी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस जो है वो और वेलोसिटी से काम करेगी। हाँ जी। You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them. Or you can use heart magic anytime you say the magic words thank you. Even just using heart magics a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. हाँ, तो ये वाली प्रैक्टिस ना आप रोज कर सकते हो। आप अपने 10 डिजायर्स के ऊपर ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने टॉप 3 डिजायर्स के ऊपर कर सकते हो। और जो भी प्रैक्टिस आप दिन में कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये फुटस्टेप्स वाली भी कर रहे हो, तो फुटस्टेप्स वाली करते करते भी आप हार्ट पे हाथ रख के थैंक यू बोल सकते हो। इट विल इंक्रीज द डेप्थ ऑफ योर ग्रेटिट्यूड। आप और भी कोई प्रैक्टिस कर रहे हो ग्रेटिट्यूड, ये जैसे खाना खाते टाइम भी कर रहे हो, तो खाना खाते खाते भी आप अपने हार्ट पे हाथ रख के थैंक यू बोल सकते हो। कुछ पीते हुए भी आप बोल सकते हो, है ना। तो आप जो भी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसमें भी हार्ट मैजिक को ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपकी जो टॉप 3 डिजायर्स हैं, जिसको आप सच में चाहते हो कि जल्दी से पूरी हो, आप उनके लिए हर रोज ये प्रैक्टिस कर सकते हो, जब तक कि आपके डिजायर फुलफिल ना हो जाए। हाँ जी। Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling and with gratitude. It's all about the depth of feeling because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. हाँ, सिंपल है। जितना डीपर, जितना गहराई से आप ग्रेटिट्यूड बोलोगे, जितनी डीपली फील करके आप ग्रेटिट्यूड बोलोगे, उतनी जल्दी ही आपको अबंडेंस मिलेगा। विच एवर एरिया यू वांट अबंडेंस, आप रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हो, उसमें हो जाएगा। आप हेल्थ में करना चाहते हो, आप हेल्थ में हो जाएगा। आप मनी के एरिया में करना चाहते हो, उसमें हो जाएगा। आप अपने करियर के एरिया में करना चाहते हो, उसमें हो जाए। आप जिस भी एरिया में इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसमें जब आप हार्ट मैजिक करोगे, तो उसमें आपकी डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड विल इंक्रीज। और मैंने पहले भी बताया, फीलिंग इज द फ्यूल। जितना फ्यूल डलेगा उतनी तेज गाड़ी चलेगी, है ना। तो गाड़ी में अगर पेट्रोल कम हो तो गाड़ी तेज नहीं चल सकती, है ना। तो जितना उसमें फ्यूल होगा, उतनी जल्दी ही वो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। हाँ जी। The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears or you may get goosebumps, but without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you've never felt before. तो हम जब मेडिटेशन करते हैं या जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं, सो वी फील अ सेंस ऑफ पीस, है ना। तो ये वाली प्रैक्टिस भी जब आप करोगे, अबंडेंस तो मिलेगी मिलेगी, आपकी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी बढ़ेगी, बट इट विल ऑल्सो मेक यू फील पीसफुल। इट विल मेक यू फील हैप्पी। हो सकता है जब आप ये प्रैक्टिस करो, आपको कुछ सेंसेशन हो, आपको हार्ट के आसपास कुछ सेंसेशन लगे, या आपकी आंखों से आंसू आ जाएं, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यू आर डीपली फीलिंग द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो वट एवर यू फील एट दैट मोमेंट, लेट इट बी। आंसू आ रहे हैं तो बहने दो, टिंगलिंग हो रही है तो डरो मत। कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है तो एक्सपीरियंस इट फुली, उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करें। हाँ जी। Magic practice number 20, Heart Magic. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. हाँ, तो ये तो आपको पता ही है, ये आपको 28 दिन तक करना ही है। और आई एम श्योर आप कर भी रहे हो इसको। और ग्रैटिट्यूड की डेप्थ जो है वो इसी की प्रैक्टिस से बढ़ेगी, क्योंकि आप इसको रोज कर रहे हो। हाँ जी। Focus your mind and your attention on the area around your heart. आज आपने क्या करना है, आपने माइंडफुली फोकस करना है अपने माइंड को। कहाँ पर? हार्ट के एरिया के आसपास। तो ध्यान लगाना है दिमाग से, कहाँ पर? दिल पे। दिल और दिमाग को अलाइन करते हुए आपने फोकस करना है अपने दिमाग को
हार्ट के एरिया पे। हाँ जी। Close your eyes and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words thank you. तो आपने फोकस करना है अपने हार्ट पे, हार्ट के एरिया के आसपास। एंड आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, बुक में भी बताया, आप आंखें बंद कर सकते हो, आप हाथ अपने दिल पे रख सकते हो, एंड देन महसूस करते हुए बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप ये भी महसूस कर सकते हो कि ये थैंक यू की आवाज आपके दिल से आ रही है। हाँ जी। Take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. तो आपने जो 10 अपने डिजायर्स लिखी हैं, आपने उनके ऊपर हार्ट मैजिक करना है। कैसे करना है? आपने एक डिजायर को पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आंखें बंद करके हार्ट के एरिया के आसपास अपने फोकस को ले जाना है। और जो मैंने बोला, हाथ रख के भी कर सकते हो, आंखें बंद करके भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो अगर आपका फोकस बहुत अच्छा है तो आपने सिर्फ वहां पे फोकस करके बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट डिजायर गेटिंग फुलफिल्ड। ये आपने 10 के 10 आपके जो भी ड्रीम्स एंड डिजायर्स है उसके ऊपर करना है। हाँ जी। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. हाँ, तो लास्ट में आपने वही करना है जो आप रोज कर रहे हो। आपने मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। अपने हाथ में मैजिक रॉक को लेके पूरे दिन के बारे में सोचना है सोने से पहले, सब कुछ काम करने के बाद, कि सबसे अच्छा आज क्या हुआ, उसके लिए थैंक यू बोलना है। और मैजिक रॉक को साइड पे रखना है और सो जाना है। राइट, सो दैट इज व्हाट इज टुडेज प्रैक्टिस। सो आज का भी छोटा ही था चैप्टर, बहुत जल्दी खत्म हो गया। सो मेरे को लग रहा था ये लंबा है शायद चैप्टर। सो दैट्स एनीवेज गुड फॉर एवरीबडी। एटलीस्ट यू विल बी एबल टू फोकस ऑन हार्ट, बिकॉज बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। अपने हार्ट पे हाथ रखना है। प्रीति अपनी शक्ल दिखा दो। अपने हार्ट पे हाथ रखना है, आंखें बंद करनी है और फोकस करना है हार्ट के आसपास। एंड जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं उसके बारे में सोचते हुए बोलना है थैंक यू। राइट प्रीति जी, वीडियो पे आ जाओ। Thank you, thank you, thank you. Yeah, so yeah, so thank you very much for Actually क्या today's. होता है ना, this is the only time फिर मैं आराम से बैठती हूँ। चलो गुड, अभी आराम से बैठ के हार्ट मैजिक करो। हाँ, चलो, true, we true, will true. meet tomorrow and thank you Okay, so much thank for being in you. the session. Good night. You.